हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपके किसानी चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अपने नए वाले खेत पर, जहां हमने एक बार आपको दिखाया था कि यहां पर हम ट्रांसप्लांटिंग करने वाले थे अपने बैंगन की फसल की, और यहां पर इधर टमाटर के लिए खेत छोड़ रखा है। तो यहाँ पर देखिए, ये ड्रिप सिस्टम हमने लगाया हुआ है। इसका वीडियो आपको कल परसों तक मिल जाएगा, जो हमने किस तरीके से ड्रिप अपने हाथ खुद से इंस्टॉल किया है कम से कम खर्च में। ये देखिए, ड्रिप इधर लग गया है और यहाँ पर हमने एक नेट लगा रखा है ताकि इसमें जो कुत्ते हैं और सियार वगैरह हैं वो ना आ पाए, क्योंकि यहाँ बगल में नहर है। वो देखिए, नहर बड़ी वाली है। तो यहाँ पर एक नहर जो है उसमें जंगल है पूरा, उसके उधर वाले में पानी आता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, चारों तरफ से यहाँ पर देखिए फेंसिंग कर दी है, पोल लगा करके, बांस लगा करके, और उसमें ये तार दिया है, यहाँ पर जो लोहे का तार लगा हुआ है। और बगल में यहाँ पर एक नीचे तार है। नीचे वाले तार में देखिए इस तरीके से इसको हमने बांध रखा है। ये देखिए जाल बंधा हुआ है ताकि इसके अंदर कोई भी जा ना पाए। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको हमने किया क्या है। बैंगन की ट्रांसप्लांटिंग हमारी आज कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर देखिए, जो बैंगन के कोण है वो इस तरीके से हमने बनाए हैं, काफ़ी दूर दूर पे बनाए हैं। बस एक कमी रह गई है कि कोण की जो ऊंचाई है वो थोड़ा इस बार कम रह गई है। ट्रैक्टर के साथ जो अटैचमेंट था कोण बनाने वाला, वो हमें ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया, उसको जुगाड़ उतना अच्छा नहीं बन पाया, इसलिए थोड़ा सा कोण जो है ऊँचाई कम रह गई, हमारे हिसाब से नहीं बनी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इस तरीके से पौधे जो है वो लग चुके हैं और ड्रिप से ही पानी फिर से चला दिया है। तो यहाँ पर हमें जो है बहुत अच्छे से काम हो चुका है। और यहाँ आप देखेंगे जो कोण की दूरी है वो आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 3 फीट बीच में दूरी छोड़ी गई है, और उसके बाद में ये कोण बने हुए हैं। किसी किसी कोण में ज़्यादा दूरी हो गई है। यहाँ पर देखिए, ये 4 फीट के आसपास कोण इसमें दूरी है, और उसके बाद मतलब 6 फीट के आसपास दूरी यहाँ पर पौधे से पौधे की दूरी अगर देखेंगे तो लगभग 6 फीट से कम नहीं बैठ रही है। तो ये पौधे आज ट्रांसप्लांटिंग दोस्तों हो गई है। कुछ कल शाम को हुए थे और कुछ आज हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या हमने लगाया है। यहाँ पर तो आपको दिखा दिया, इधर ड्रिप पड़ी हुई है, मल्चिंग पड़ा हुआ है। इस बार मल्चिंग की भी समस्या दोस्तों आई है। मल्चिंग इस बार हम 25 माइक्रॉन की हर साल डालते थे, लेकिन इस बार मार्केट में 25 माइक्रॉन की जो मल्चिंग सीट है वो हमें नहीं मिली कहीं भी। लखनऊ तक हम गए, लेकिन वहाँ पर भी हमको नहीं मिल पाई। 2-3 बार कोशिश की जाने की, वहाँ पर शॉप पे गए, लेकिन वो नहीं मिल पाया किसी भी तरीके से। तो इसलिए हमने क्या किया, फिर मजबूरी में 20 माइक्रॉन की जो मल्चिंग सीट है वो हमने डाली है। लेकिन 20 माइक्रॉन की जो मल्चिंग सीट है हमारे हिसाब से एकदम बेकार होती है। बस केवल ये घास को बचा सकती है, बाकी और कुछ नहीं कर पाएगी, और इसका कोई भी बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फिलहाल हमने डाल दिया है ताकि खरपतवार कम हो। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने जो इधर लगाया हुआ है ये VNR 212 लगा हुआ है। नॉर्मल पौधे हैं। VNR 212 के हमने नर्सरी अपने खेत में खुद तैयार की थी। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं इस तरफ। यहाँ पर देखिए, ये जो पौधे हैं ये अभी आज ही लगाए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस तरीके से मुरझाए हुए पौधे दिखेंगे। ये लग गया है, और यहाँ पर देखिए होल थोड़ा सा यहाँ टच कर रहा है। जहाँ जहाँ पॉलीथीन टच हो रही है पौधों में, ये हमें कल इनको सही कराना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मल्चिंग सीट है अगर ये टच होती रहेगी, और इसको देखिए मिट्टी से इस तरीके से थोड़ा खींचना पड़ेगा। ये सब जल्दी में काम हुआ है, तो इस तरीके से ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है काम। यहाँ पर जब टाइट रहेगी तो ये होल जो है प्रॉपर होना चाहिए था, लेकिन होल को गोलाई से वो नहीं बनाया गया है। यहाँ पर बस हम थे नहीं, तो जैसे तैसे ये बना काम जो है हुआ है, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पाया है। फिर भी ये कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, ये सब मैनेज हो जाएगा। जैसे ही पौधे सीधे हो जाएंगे एकदम, और तब ये जो पॉलीथीन है वो नीचे ही रह जाएगी। वैसे भी ऊपर जब पौधों की वेजिटेटिव ग्रोथ होने लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इधर जो हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर जो हमने लगाया है, ये हमने सुंगरों का गोल वाले बैंगन की वो हमने लगाई हुई है यहाँ पर। तो आपको दिखाएंगे आगे चल के कैसे क्या रिजल्ट रहता है। ये इतने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कोण में ये पौधे लगे हैं, जो सुंगरों का है, गोल वाला बैंगन लगा हुआ है। तो गोल वाले बैंगन के 7 कोण हैं। उधर जो हैं वो लगभग 18 से 20 कोण लगे हुए हैं, जो अपना 212 नंबर है। तो देखते हैं कौन सा रिजल्ट सबसे अच्छा देगा। यहाँ पर इस बार हमने लगाया हुआ है थोड़ा सा, ये पौधे देखते हैं कितना अच्छा ग्रोथ करेंगे। दोनों को सेम डोज रखा है, सेम फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ है बेसल डोज में। हाँ, आपको अगर बेसल डोज में बताया कि क्या हमने डाला हुआ है, तो बेसल डोज में इस बार हमने देखिए, यहाँ पर इस वाले खेत में सब्जी की फसल कभी ज़्यादा हुई नहीं है। तो ये फसल में इस खेत में ज़्यादा हमें कोई फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि इसमें धान गेहूँ वगैरह होता था। और ये पहली बार सब्जी की खेती यहाँ पर हो रही है, कई सालों के बाद। 4-5 साल पहले थोड़ी बहुत हुई थी। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। इतने ये लगभग 1 एकड़ कह सकते हैं कि 1 एकड़ के आसपास का एरिया है, और हमने काफ़ी दूरी पर कोण बनाए हैं। अभी उधर का एरिया पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये मान चलिए कि आधे एकड़ से ज़्यादा में ये लगा हुआ है बैंगन, जो अपना ये लग चुका है। तो इतने में हमने क्या क्या डाला है, हमने डाल तो वहाँ तक दिया। अगर हम बताएं आपको कि 1 एकड़ के हिसाब से हमने कितना क्या डाला है, तो 1 बोरी हमने SSP दिया है, इन्हें सिंगल सुपर फास्फेट, और साथ में हमने दिया है 25 किलो DAP,
15 से 20 किलो आप मान सकते हैं कि यूरिया हमने दिया है यहाँ पर 1 एकड़ में। साथ में हमने दिया है यहाँ पर बायोवीटा का 4 kg का जो एक पैकेट होता है वो हमने डाला हुआ है। इसके अलावा हमने नीम की खली यहाँ पर दी है लगभग 50 किलोग्राम। इसी खेत में सिर्फ यहाँ पर जो बैंगन वाला एरिया है इसमें हमने नीम की खली सिर्फ इसी में डलवाई है, वो भी कूड़ के अंदर डलवाई है। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो फिप्रोनिल होता है यानी रीजेंट अल्ट्रा जो होती है वो हमने 4 kg यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि दीमक की समस्या या फिर जो जड़ काटने वाले जो कीड़े होते हैं वो कोई अटैक ना कर पाएँ, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये दिया हुआ है। और साथ में हमने एक चीज़ और दी है, एक देहात कंपनी का हमारे पास रखा हुआ था स्टार्टर नाम से आता है 4 किलोग्राम का, तो वो हमने डाला हुआ है। काफ़ी दिनों से रखा हुआ था हमारे पास, 1-2 साल पुराना था। देखते हैं उसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। और साथ में हमने दिया है यहाँ पर एक चीज़ और डाली है, वो है माइकोराइजा हमने 4 किलोग्राम दिया है प्रति एकड़ के हिसाब से, साथ में मिला करके और सबको मिक्स करके यहाँ पर हमने डाला हुआ है। पोटास हमने नहीं दिया इस बार, क्योंकि पोटास की जो दिक्कत है कि मार्केट में मिल भी नहीं रहा है। दूसरी बात है पोटास हम 0050 रखे हुए हैं, तो उसको हम स्प्रे के माध्यम से बाद में देंगे, तो इसलिए हमने पोटास की मात्रा नहीं दी है। नीम की खली वगैरह सब कुछ दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस आपको हम दिखा दें, ये डिस्टेंस देखिए। एक तो ये यहाँ पर हमने सिंचाई के लिए रखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सबसे अच्छी बात ये है कि नहर का पानी हमें मिलता है। यहाँ पर नहर का पानी वहाँ पर आपको दिखाएंगे अभी चल के, वहाँ से नहर का पानी आएगा। और ये जो हमने कुंड बनाया हुआ है ये वाला, इसमें पानी जो है नहर से आएगा तो सीधे हमारे खेत तक आएगा, और यहाँ से हम उस वाले खेत तक ले जाएंगे पानी, जहाँ टमाटर वगैरह अपन लगता है तो वहाँ तक ले जाएंगे। ये देखिए ये इस तरीके से बनवाया है, ताकि इसमें थोड़ा सा जो कुंड है वो ऊंचा बनवाया है दोनों तरफ, इसमें से पानी आएगा और वहाँ तक ले जाएंगे। आपको दिखा देते हैं कि नहर कैसी हमारे यहाँ है अब, क्योंकि हम बहुत पास में हैं अब। ये है एरिया हमें बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पर हरा भरा चारों तरफ से रहता है और पानी यहाँ की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही बारिश होना स्टार्ट होगी तो पानी की कोई किल्लत यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं होती कभी भी। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहर का पानी आता है। यहाँ पर आपको दिखाएं तो देखिए हमने 6 इंच का यहाँ पर पाइप रखा हुआ है। ये देखिए 6 इंच का यहाँ पर ये पाइप दिख रहा है आपको, इसी से पानी आएगा। और ये खेत हमारा ऐसी जगह पर है कि अगर हम पानी नहर का बिल्कुल भी कम आ रहा होगा तब भी यहाँ पानी पूरा भरपूर आता है 6 इंच भर, तो 2 बोरिंग के बराबर लगभग पानी यहाँ पर निकलता है। इतना प्रेशर रहता है ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ढलान है नहर का, तो हमें पानी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ हमने नेट दे दिया है। अभी देखिए यहाँ पर जो हमने 2 ये पोल लगाए हुए हैं बांस के मजबूत, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जाल को यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, और यहाँ पर हम एक लोहे का जो दरवाज़ा टाइप का बना के लगा देंगे। उसको यहाँ पर हम जंजीर से बंद कर देंगे, तार डाल दिया करेंगे, ताकि जब कभी हमें यहाँ निकलना होगा, यहाँ बाहर की तरफ सिंचाई करने के लिए कुछ करना होगा, तो आसानी से हम निकल सकें यहाँ से। और यहाँ पर देखिए इस तरफ हमने बांध दिया है, यहाँ पर एक देखिए ये मिट्टी डाल दी है ताकि पानी उधर को ना जाए। और बारिश भी अगर होगी तो ये हमने देखिए एक काम किया है, वो हम आपको दिखा देते हैं। अगर बारिश होगी, बारिश का पानी यहाँ पर ऐसे खेत में मान लीजिए कोई गलती से किसी ने काट भी दिया उधर से, या खोल दिया हमारा जो नल रखा हुआ है, तो पानी यहाँ से होते हुए, किनारे से होते हुए उस तरफ को निकलते हुए तालाब की तरफ जाएगा, तो यहाँ हमारे बीचों बीच खेत में नहीं आएगा और ये कभी कटे ना। इसलिए हमने यहाँ पर मल्चिंग डाल दी है। ये काफ़ी ऊंची हमने किया है, यहाँ पर देखिए मेड़ बनाई हुई है काफ़ी ऊंची, लगभग 1 फीट हाइट दी है, ताकि पानी कितना भी आए लेकिन इस फोर्स से यहाँ की जो मिट्टी है वो कटनी नहीं चाहिए। तो इसको हमने फावड़े से बहुत ही चौड़ी करवाई है। और यहीं पर ये बांस गड़े हुए हैं, इस पर हमने करेला की बुआई करा दी है। यहाँ पर जो है ये बिटर गार्ड लगा दिया है। अभी बारिश होगी तब ये उगेगा, बिना भिगोए हुए ऐसे ही हमने यहाँ पर इसको लगा दिया है। तो ये दोस्तों अपडेट है। अभी देखते हैं पौधे। देखिए यहाँ पर जो लगाए हैं इन्होंने, तो एक गलती कर दी है। यहाँ पर देखिए ये पौधे जो हैं, ये मिट्टी यहाँ पर थोड़ा सा कसना चाहिए था, इस तरीके से मिट्टी कसी हुई होनी चाहिए थी, तब लगाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी गलती की है। पौधे बहुत मरेंगे यहाँ पर, हमें पता है। तो ये हमें कल कुछ ना कुछ इसमें काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जो भी पौधे अभी दिख रहे हैं मुरझाए हुए, अगर ये चल गए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर हमें मिट्टी दबा करके फिर से पौधे लगवाने पड़ेंगे। अभी नर्सरी खड़ी है खेत में, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा नर्सरी जो है हमेशा एक्स्ट्रा डालनी चाहिए। अगर आप नर्सरी एक्स्ट्रा डालेंगे तो ही आपका इसका फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आपको पौधे अगर बाहर से मंगवाएंगे तो समस्या आएगी। तो आपको प्रॉपर फील्ड अपनी तैयार करके ही लगाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों समस्या हमें दिखी है, जो गड्ढे हैं वो थोड़ा गहरे दिख रहे हैं और पॉलीथीन जो है वो ऊपर दिख रही है। अब अगर इसमें धूप लगेगी तो धूप की वजह से अंदर की हवा गर्म होगी और पौधे जो हैं वो बेकार होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए पौधे जैसे ये सुबह लगाए होंगे तो देखिए जल रहा है पौधा, तो ये समस्या देखने को मिलेगी। इस समय खासकर मल्चिंग बहुत ही दिक्कत करती है। आपको लगेगा भले ही कि मल्चिंग डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इस समय गर्मियों में जब मल्चिंग पे कोई फसल लगाई जाती है तो उसमें समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में हम यही रखते हैं दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं आपको, जो ये डिस्टेंस है वो हमने लगभग 2.25 फीट 2.5 फीट के आसपास रखा है।
इससे ज़्यादा नहीं रखा है। पिछले साल हमने 3 फीट पर लगाया था पौधे से पौधे की दूरी, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा घटाया हुआ है। 2.5 फीट मान चल सकते हैं आप। एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है वो हमने लगभग 2.5 फीट रखी हुई है। तो इतना हमें पर्याप्त रहता है। हमें लग रहा है कि इधर को हमने गैप ज़्यादा दे दिया है ताकि स्प्रे वगैरह करने में कोई चलने में दिक्कत ना आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी खेती करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम बड़े स्तर पर खेती करने स्टार्ट किए हैं। देखिए यहाँ से ये लगा हुआ है, और पिछले 2-3 सालों से हम क्या कर रहे थे कि प्रैक्टिकल कर रहे थे अपने खेतों पे, क्योंकि हमें 10-12 साल हो गए हैं फील्ड में काम करते हुए, एग्रीकल्चर फील्ड में ही, और काफ़ी अच्छा जो हमने नॉलेज कर लिया है उसके बाद अपने खेत में प्रैक्टिकल किया है, और तब जाके अब हम बड़े स्तर पर उतर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लग रहा है बैंगन हमारा, इधर लगेगा टमाटर, और उसके आगे बीन्स लगेगा, शिमला मिर्च, मिर्ची और पत्ता गोभी और भरवा मिर्च, बहुत सारी चीज़ें लगाने वाले हैं हम इस साल। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो तक। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।